स्टेटस का भी हमारे जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग चेयर, ठीक है, और इंक्लूडिंग हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं, आप बताएं कि उनके स्टेटस के कोई हैं? वो लोग राजा महाराजा खानदान का है। इज इट ट्रू सर? हाँ, राजा महाराजा खानदान के नाम को खान पान की कोई कमी थी, ना उनको इलाज की कमी थी, ना रहन मतलब रहन सहन कोई ऐसा पुअर नहीं था, क्या बोलते हैं महलों में रहते थे लोग, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं थी, उनको भी टीबी हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी टीबी हुआ, वो भी टीबी से ही मरे। तो ऐसे ऐसे लोगों को टीबी हुआ। हमारे अमिताभ बच्चन को टीबी हुआ, अमिताभ बच्चन टीबी से दवाई खा करके स्वस्थ हो चुके हैं। टीबी हमारे है, कहीं गले में गिरती हो गई, कहीं दूसरा कुछ हो गया, जिसको अनएक्सप्लेन फीवर है जो नहीं ठीक हो रहा है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्यों मेरा वजन घट रहा है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए, जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए, और वो जैसा करते हैं वैसा करना चाहिए, जाँच कराना चाहिए। जाँच कराने से जो लोग कतराते हैं, इसी से हमारे देश में टीबी समाप्त नहीं। एक मिथ ये था कि हमको टीबी नहीं होगा क्योंकि हम मतलब प्रिविलेज लोग हैं, हमारा खान पान अच्छा है, हमारी सोसाइटी अच्छी है, हमको टीबी नहीं होगी। एक मिथ तो ये। दूसरा मिथ क्या है कि खांसी में जब तक खून नहीं आया तब तक हमको टीबी नहीं होगी। एक सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि उनको बोलते हैं कि खांसी में खून जब आया तब दौड़ने लगे, लेकिन खांसी में खून आना किसी भी तरह से जरूरी नहीं है टीबी के। 80% ऐसे लोग जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं टीबी का, उनको खांसी में कभी खून नहीं आया, लेकिन उनको हमने बलगम जांच किया, एक्सरे किया, पता चला कि उनको टीबी है, और टीबी का जांच किया, इलाज हुआ और स्वस्थ। और बहुत सारे लोगों को बलगम में खून आने के बावजूद भी टीबी नहीं होता, ऐसा है दोनों का। तो इस मिथ से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। एनटीपी National TB Elimination Program is undertaking nationwide campaign to accelerate TB detection, reduce mortality, prevent new cases through focused intervention in districts with the highest TB burden. It is important that all those showing symptoms of TB get tested immediately. All those who fall into vulnerable population get tested even if they are only present in most. अभी हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ, जैसा हमने शुरू में बताया, हमारा एक 100 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इसमें हम 2 ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हैं। एक ग्रुप्स का है वल्नरेबल मीन्स जिनको ज़्यादा टीबी होने की संभावना है, जैसे हमने पहले बताया कि एज मोर देन 60 इयर्स, डायबिटीज, मालनरिश्ड, अल्कोहलिक्स, स्मोकर्स, ऐसे लोगों को टीबी होने की संभावना ज़्यादा, पहले से जिनको टीबी हुआ है, HIV पेशेंट है, तो ऐसे लोगों में टीबी होने की संभावना है, इनको लोग बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। ऐसे लोगों में अगर टीबी के सिम्टम्स नहीं भी फिर भी इनका हम लोग एक्सरे करके टेस्ट सभी लोगों का हम लाइन डिस्ट्रिक्ट अभी डिस्ट्रिक्ट में हमने किया है, बहुत सारे लोगों का। आप लोगों की जानकारी में जो ऐसे लोग हैं जिनकी लाइन डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, तो आप अभी भी लाइन डिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके अगल बगल के लोगों में जो लोग भी 60 साल से ऊपर के, जो लोग भी डायबिटिक्स हैं, जो लोग भी स्मोकर्स हैं, जो लोग अल्कोहलिक्स हैं, जिनको पहले टीबी हुआ है, PLHIV के लोग, ठीक है, PLHIV मींस पीपल लिविंग विद HIV, जिनको HIV का इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों को टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जिनको पहले टीबी हुआ, ऐसे लोगों को भी टीबी, हालांकि वो क्योर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको टीबी होने की, ऐसे लोग जिनके घर में टीबी हुआ था, उनके घर के लोग, उनका भी सभी लोगों का स्क्रीनिंग हम लोग पहले एक्सरे करेंगे, और अगर किन्हीं में सिम्टम हो, जैसे खांसी होगी, बुखार है ना, तो खांसी नहीं ठीक हो रही है, ऐसे लोगों का हम लोग नेट टेस्ट करेंगे। बताया था आपने, नेट टेस्ट हमारे पास बहुत एडवांस टेस्ट अवेलेबल है, उन सभी लोगों का हम लोग नेट टेस्ट करेंगे, और नेट टेस्ट करके हम लोग पता करेंगे
कि इनको टीबी है कि नहीं है। टीबी अगर है तो टीबी का ट्रीटमेंट हम लोग देंगे। टीबी अगर नहीं है तो हम लोग एक और टेस्ट हमारे पास जस्ट हमको लगता है कि विदिन ए मंथ आने वाला है, उसका नाम है CY-TB टेस्ट। उस अपने राज्य में टीबी का उन्मूलन करने और अपने राज्य के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता हूँ। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकें। मैं सत्य निष्ठा से प्रण लेता हूँ कि टीबी के उपचार को और भी सुलभ बनाने के लिए अपने राज्य के सरकारी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करूंगा। मैं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग करूंगा, जो मेरे राज्य को टीबी मुक्त बनाएगा। मैं भारत को टीबी मुक्त बनाने के स्वप्न को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। टीबी हारेगा तभी देश जीतेगा। जय भारत। विद्यार्थी रहे हैं लेकिन पता नहीं याद नहीं है। और आज का ये जागरूकता अभियान ये जो मैसेज किया गया उसको केवल सॉल्व करके सीमित मत करें। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग समाज में देखते हैं कि किसी का डेथ हो जाता है, अगर टीबी से उसकी डेथ हुई है तो सबसे ज्यादा आज जितने लोग यहाँ इस अभियान में हैं इनको दुख होना चाहिए कि हम लोग को जानकारी रहते हुए भी टीबी से उनकी मृत्यु और मृत्यु होने पर सभी पूरा समाज पूरा परिवार दुखित हो जाता है। आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई किसी का टीबी से मृत्यु, ये प्रण करना है ताकि हम टीबी को हमेशा के लिए कर सकें। अग्रवाल साहब ने यहाँ पर इस अभियान को लीड किया। डॉक्टर साहब आप क्योंकि आप इसी में लगे हुए हैं, बहुत लंबा अनुभव है आपका, मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को कि पूरे जिला को इन्होंने संभाल कर रखा है, टीबी से बचाने के अभियान में लगे हुए हैं और ऐसे नेक कार्य में लगे हुए हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से, और उनके साथ सहयोगी आए हैं, मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं ये, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जब भी आपका क्लासेस यहाँ पर होता है तो एक बार 10 मिनट 15 मिनट के लिए कुछ स्लाइड आप देख लेंगे ताकि आप रिफ्रेश होते जाएं। रोज रोज रिफ्रेश होके यहाँ से जब कॉलेज से जाए अपने घर में परिवार में तो वहाँ आप अलर्ट रहें। एक जागरूक नागरिक का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन वहाँ पर करने की जरूरत है। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए कैडेट, आप बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रोग्राम को सुना, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था। जब हमारे पांडे सर ने सुबह मेरे को बताया कि इस तरह का कार्यक्रम है, हम बोले अचानक से ऐसा कैसे हो गया, लेकिन प्रोग्राम करना है तो मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ। प्रोग्राम होना चाहिए, लोगों को जागरूक रहना चाहिए, जागरूकता अभियान हमेशा चलना चाहिए। तो मैं पांडे सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का पहल किया और इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना योगदान दिया। तो सभी को मैं फिर से